हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है +2 क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे यहीं से स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने जो भी किया वो सब थ्योरी था, तो यहाँ से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार स्टेटमेंट को देखो। गोल्डन क्रिकेट क्लब नई दिल्ली के निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमने बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक बार क्या करना, पूरे क्वेश्चन में से आप इसको अच्छे से इसकी जो आइटम्स हैं उनको रीड कर लेना। ठीक है, जो आइटम्स हैं इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपकी सारी इनकम है करंट ईयर की और जो भी एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने वो सारी आइटम्स लिखी थी करंट ईयर से रिलेटेड। तो यहाँ से आप चेक कर लो। अब पहले आप ये वाली साइड उठाते, एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये वाली साइड होती है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाएगी, और ये वाली जो साइड होती है ये वाली आइटम्स जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब अपोजिट साइड होती है इनकी हमेशा। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दोनों साइड्स अपोजिट मिलेंगी आपको। तो क्योंकि ये हमने उसकी डेबिट साइड को पूरा करना है, डेबिट साइड से शुरू करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले हमने जो इसकी देखो, इधर देखो क्वेश्चन में से हमने इसकी आइटम्स को चेक करना है। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई और लेखन सामग्री। अब ये क्या है, ये आपका खर्चे की आइटम्स होती हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, तो ये खर्चे की आइटम है। तो हमने कहा था जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे हमारे डेबिट साइड में जाएंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरीज, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, खर्चे हैं। तो ये सारे के सारे डेबिट साइड जाएंगे। तो ये चेक कर लो आप एक बार, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेज एंड सैलरीज, यहाँ तक जो है आपके ये सारे खर्चे आ गए। नेक्स्ट उसका ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से है, तो ये है इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा का प्रीमियम। तो ये भी आपकी किस्त भरते हो, ये भी आपका खर्चा होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 का। ठीक है, ये सारी की सारी आइटम्स आपके डेबिट साइड यानी कि खर्चे हैं। नेक्स्ट हम अब क्रेडिट साइड चेक करते हैं। क्रेडिट साइड में आपने एक ध्यान रखना है कि ये जो आपको कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, ये हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आइटम्स नहीं डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के आइटम, बट इसमें से हमने सिर्फ क्या उठाना है, करंट ईयर का उठाना है। तो करंट ईयर का हमारा ऊपर देखा था हमने 31 मार्च 2018 को हम बना रहे हैं। तो ये आपका 17-18 से रिलेटेड कौन सी सब्सक्रिप्शन है, 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, तो एक तो ये वाली आइटम आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड में। उसके बाद ये देखो, ये है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है इसकी क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशल डोनेशन है, विशेष दान है, और जिस उद्देश्य के लिए इस दान को दिया गया है उसी पर खर्च करना है। तो किस उद्देश्य के लिए, भवन के लिए दान है, तो भवन पर ही खर्च करना है। तो ये हमारी एक एक्सपेंडिचर ना हो के सॉरी, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में जाती है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये वाली आइटम हमारी उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी आइटम है एंट्रेंस फीस है। तो एंट्रेंस फीस है आपका प्रवेश शुल्क, ये आएगा, ये आपका इनकम है, पैसे आते हैं यहाँ से। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है लाइफ में एक ही बार मिलती है किसी भी एनपीओ का। अगर हमें मेंबर बनना है तो एक बार हम फ़ीस दे के उसके परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। तो ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट, ब्याज की राशि हमारे पास कितनी आ रही है, 18,000, ये भी आएगा उसमें। और लॉकर्स, लॉकर्स रेंट, ये है लॉकर का किराया, ये हमारे पास ये आ रहा है, लॉकर का किराया आ रहा है, ये आपको इधर दिया हुआ है तो यहाँ से आ रहा है। अगर इधर दिया होता तो ये जा रहा होता तो हम इसको डेबिट साइड में लिखते। तो ये हमारे पास आ रहा है 42,000।
तो ये इस प्रकार से ये भी जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी क्रेडिट साइड को, इनकम साइड को। सब्सक्रिप्शन हमारे 2017-18 का है 2,25,000, एंट्रेंस फीस है 23,000, इंटरेस्ट है 18,000, लोकर्स रेंट है 42,000। तो यहाँ पे हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग को नहीं लिखा है और ना ही हमने इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस को लिखा है। अब हम चेक करते हैं इन दोनों साइड्स का प्लस, इन सब का टोटल कर लो, ये और ये, इन सारा सब आइटम्स का प्लस करके देखो, आपके पास ये आ जाएगा 3,08,000। अब इस तरफ भी करना है हमने इनको चेक, ये सारा प्लस कर लो आप यहाँ तक ही हमारी आइटम्स थी, तो यहाँ तक चेक कर लो, इनका प्लस कर लो। ये जो प्लस आएगा इस वाले साइड से कम आएगा, तो इस वाले साइड का टोटल करके उसमें से यहाँ तक का प्लस करके वो माइनस कर देना। तो ये वाली साइड हमारी कम है, कितने रुपए से कम है? 1,18,400। यानी कि यहाँ तक का जो आप टोटल करोगे और इसमें से माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा आपके पास 1,18,400। तो ये जो है, क्योंकि देखो इनकम वाली साइड, अब इनकम वाली साइड हमारी ज़्यादा आई है और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे जो हैं कम हैं, तो हमारे लिए क्या बचेगा? ये सरप्लस बचेगा। हमने थ्योरी में किया था कि जब भी आपकी इनकम ज़्यादा आएंगी और खर्चे कम आएंगे तो हमें सरप्लस बचता है। तो ये आ जाएगा आपके पास सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, कितने से? 1,18,400 से। तो अब आप जब चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस 3,08,000 आ जाएगा, दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ जाएगा। एक बार ये वाली आइटम से हम आपको वो समझा रखे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल चालू वर्ष के चंदे ही लिखेंगे, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान जैसे भवन के लिए दान को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस को भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा जाता है। किसी भी संपत्ति को बैलेंस शीट में एसेट में लिखा जाएगा, जैसे कि फर्नीचर का क्रय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना आ जाना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए।